शेख साहब और ये मोइन साहब मुझे मुसलमान नहीं लग रहे, पहले इनसे पता कर लें। मोइन साहब आप मुसलमान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोमीन साहब नहीं, जो तो जी, कौन जी, बोल रहा है? मोमीन जी, साहब बोल रहे हैं। मुसलमान मोमीन साहब मोमिन जरा बोल रहा हूँ। अत्तहियात सुना दीजिए, अत्तहियात सुना दें। नहीं, मैं कुछ और सुनाऊँगा, ज़रूरी नहीं नहीं, अत्तहियात ही अत्तहियात सुनाऊँ। सुननी है मुझे, अत्तहियात ही सुननी है, पता लगे आप नमाज़ें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। मैं कुछ और सुनाऊँगा वरना निकाल दें, नहीं, मुझे मेरी मर्ज़ी जो अत्तहियात मैं ही सुनाऊँ। सुननी है। नहीं, मैं मुझे कुछ और मैं सुनना ही आपको नहीं। सर्टिफ़िकेट क्यों दूँ कि मैं मुस्लिम हूँ? मुझे अत्तहियात सुननी है, अगर आपने बात करनी है तो मुझे अत्तहियात सुननी है सर। मैं नहीं, मैं कुछ और सुनाऊँगा, निकालना है निकाल दो। ओके सर, बाय। बाय। जी शेख साहब, क्या हाल है आपके? निकाल दीजिए। जी जी खुद एडम निकलो। भाई जी। 1 मिनट रुक जी जाना सर, शेख भाई, एडम निकाल दो ना यार, बात नहीं कर पा रहे तो। खुद निकलो ना, दफा हो जाओ ना। जिस मैं तरह आए नहीं हो उस तरह निकलूँगा, निकलो। मैंने तो कहा ना, क्यों नहीं मैं निकलोगे तुम्हें तुम? क्यों सर्टिफ़िकेट दूँ? मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें क्यों सर्टिफ़िकेट दूँ कि मैं मुस्लिम हूँ? क्योंकि अगर मैं तुमने मुझसे बात करनी है तो मैंने मुझे पता लगे तुम एक चुस्लिम हो या मुस्लिम हो। अत्तहियात सुना दो। मैं दूसरी सूरह सुनाऊँगा। नहीं, मैंने सुननी दूसरी सूरत, जो तुमने रट के आए हो मैंने नहीं सुननी, मुझे अत्तहियात सुननी है, पता लगे तुम नमाजी भी हो कि नहीं। नहीं, मैंने दूसरी सूरह अच्छा सुननी है। मोमिन भाई सुनो ना, जी। ये जिद करने का क्या मतलब है? आप नमाजें पढ़ते हो साहिल ना? भाई, मैं बता रहा हूँ मतलब क्या है, मुझे बोलने देना। मतलब ये है, फॉर एग्जांपल एक समझ लो, अभी एक बंदा रिवर्ट हुआ, ठीक है, इस्लाम पे आया, उसे अरबी हाँ, आती नहीं है, तो आप लोग उसे डिबेट नहीं करोगे? लेकिन आपको तो आती है हाँ, ना भाई, आप जिद क्यों कर मैं रहे हो? इररिलेवेंट, मेरा छोड़ दो, आप डिबेट करोगे नहीं करोगे? नहीं तुम देखो अभी मोमिन रिवर्ट हुए साहब, हो। इसको सॉरी सर, जिद यस कहते हैं करिए। मेरा भाई। छोड़ दो यार, मैं तो इररिलेवेंट बात कर रहे हो आडम भाई। मैं साहिल भाई ये बोल आप रहा हूँ कि आप बात इर्रेलेवेंट कर रहे करोगे हो। कि नहीं करोगे? आपने मोमिन से आप बात करनी है, तो मैंने बोल दिया ना मुस्लिम हूँ, और मैंने जो सूरह मुझे सुनानी है मैं वो बताऊंगा। नहीं, ठीक है, हम लोग सुन लेंगे आपका दूसरा भी सूरा, लेकिन ये आपकी जिद है भाई। अगर कोई समझो रिवर्ट भाई है, जिद इसकी है ना, वो मैं बता सुनो रहा हूँ ना साहिल भाई, जिद। मोमिन, मेरी एक सॉरी बात तो आपकी सुन बात लो का, मेरी। ठीक है ठीक अच्छा है ठीक एक है मिनट, ठीक है। सिर्फ एक 10 सेकंड में बोलता हूँ। देखो, जी सुन रहा हूँ। अगर कोई रिवर्ट आके हमसे कहता है कि भाई मैंने अभी 3-4 महीना पहले ही कबूल किया है, तो हम उनसे ये मुतालबा नहीं करते कि अत्तहियात सुना दो या कुछ नहीं, ये सुना दो, इसके बाद ही हम आपसे बात करेंगे। लेकिन आपके साथ वो मामला नहीं है ना, तो आप क्यों जिद कर रहे हैं फिर? भाई फेयर है ना, आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मसला यहाँ पे आता है ना साहिल भाई, जब मैं अत्याधिक सुनाता हूँ, फिर जब हम बात करते हैं कि आप भी बताइए अपने बारे में, आप जो फॉलो करते हो, तो वो जलेबी बनती है आप लोग की तरफ से, फिर आप लोग हमको नहीं, बोलते हैं कि कर हम लेना, जलेबी वो बना रहे बात भी कर लेना भाई हमसे, हम क्या मानते हैं क्या नहीं मानते वो भी कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। हो। लेकिन ठीक है, अगर मेरी आप फिर मेरी बात किससे होगी? अत्तहियात अभी सुना अभी दो ना डिसाइड प्यारे कर लो, भाई, मैडम से होगी या फिर आपसे होगी? अत्तहियात सुना दो ना प्यारे भाई, क्यों ठीक है, जिद कर रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहिया आपके कहने पे सुना रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू भाई। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तहियातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि वस्सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलो एडम साहब, अत्तहियात आ गया इनका। ओके, अब किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे तुम्हारे पीछे शोर ना हो, अगर तुमने बात करनी है तो। फाइंड अ नाइस प्लेस जहाँ पे तुम्हारे पीछे शोर कम हो। बहुत शोर आ रहा है तुम्हारे पीछे से। 1 मिनट रुक जाना, फैन ऑन था। जो भी ऑन करे, शोर वाले इलाके से बाहर निकल जाए। जी शेख साहब, क्या हाल है आपके? अब सही आ रही है आवाज़? हाँ जी, आप हाँ ठीक जी करें। एडम भाई जी। जी शेख साहब, शेख आवाज साहब। आ रही है आपको आवाज मेरी? जी सर, अभी तक मुसलमान है शेख साहब? हाँ जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन। मोमिन साहब, आपके पीछे से बच्चों की आवाजें आ रही हैं, गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं, किसी अच्छी जगह पे जाएं जहाँ पे नहीं शोर कम नहीं, हो। मेरा मेरा म्यूट है भाई, मैंने। अच्छा शेख साहब, ये अब आपकी तरफ से आ रही हैं। जी शेख साहब, क्या कहना चाहेंगे आप मोहम्मद साहब के इंटरसेशन के ऊपर? मोहम्मद साहब आपके इंटरसेशन करेंगे? हाँ जी, मैं पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप दोनों खैरियत से हैं? नहीं सर, अभी 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 खैरियत से नहीं हूँ, पहले खैरियत से था। जी खैरियत से तो जी, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी टॉपिक किस बारे में, मैंने देखा तो सही, पर आप थोड़ा बता देंगे मुझे टॉपिक के बारे में? सर जरा पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है टॉपिक का टाइटल। इंटरसेशन, मोहम्मद इंटरसेशन करेगा। साहिल साहब, इंटरसेशन शफात का एक और नाम आप ले रहे थे यस्टरडे अपनी स्ट्रीम में। वसीला। वसीला, वसीला बनेगा मोहम्मद आपका सर? हाँ जी, मैं देख रहा हूँ वसीला है, पर आपका इस पर स्टैंड क्या है वो तो बताइए जरा, आपकी पोजीशन जरा बता देंगे तो फिर मैं आपके, अगर आपका आर्गुमेंट दे देंगे तो फिर मैं बात आपको करूँ यही पूछ अपनी। रहा हूँ, मोहम्मद वसीला बनेगा आपको जन्नत से निकालने के लिए? हाँ जी, तो आपने ये वसीले का वर्ड कहाँ से सुना है कि मतलब मोहम्मद साहब वसीला बन रहे हैं किसी चीज का?
सर आपकी किताबों में से देखा है। जी तो आप हमारी किताबों को मानते हैं? नहीं सर आप मानते हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूंगा अपनी किताबों में से करूंगा या आपकी किताबों से करूंगा? जी तो हमारी किताबों में से करेंगे ना आप, मैं वही बोल रहा ओके, हूँ तो तो आप। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ तो जी तो इसीलिए मैं आपकी वही बोल रहा किताब हूँ से एडम बता रहा जी। हूँ। अपनी किताब, मेरी किताब में तो लिखा हुआ है कि मोहम्मद जैसा जो भी बंदा आएगा वो डंगर है, उसको मानना नहीं है। अच्छा हाँ जी एडम साहब एक मिनट, हाँ शेख जी साहब जी। देखो, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना आप लोग का कि आप मानते हो कि हाँ हमारी किताब, तो ये एकदम एकदम वीक आर्ग्यूमेंट है भाई, कसम से ये आर्ग्यूमेंट मत दिया करो। जी जी साहिल भाई जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, तो वीक आर्गुमेंट है तो जी आप बता दीजिए ना फिर आप। बात ये नहीं है कि हम मानते या नहीं मानते, बात ये है कि आप उस चीज को मानते हैं और उसमें से हम कॉन्ट्रडिक्शन आपके सामने लाके दिखाते हैं। तो इस तरीके के जी वीक देखिए आर्ग्यूमेंट हम मत दे भाई। आप जो जी मानते जी हैं उसको साहिल दिफा भाई करें ना प्यारे भाई, क्यों आप लोग ऐसा जी करते मैं हो? आपकी जी साहिल भाई मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप बताना क्या चाह रहे हैं, पर मेरी बात समझिए कि मैं तो ना अल्हम्दुलिल्लाह इस जितनी भी सारी चीजें हैं ना, कुरान से हदीसों से मैं सबको मानता हूँ। तो तो मैं आपसे वसीले पे जानना आपका चाहता हूँ कि क्या आप स्टैंड है? वसीले पे आपका हाँ तो क्या मैं वही स्टैंड है? हाँ जी मैं वही बात कर रहा हूँ साहिल भाई जी। तो आप बता रहे हैं कि मोहम्मद साहब का वसीला कैसा लेना सही है या गलत, आप यही बोल रहे हैं ना? हाँ, आपका नहीं क्या मैं, स्टैंड है, जो भी है आपका सही है गलत स्टांस है, क्या है? आपका क्या स्टैंड है? हाँ तो जी मैं पहले अपना स्टैंड बताने से पहले आपका स्टैंड तो जानूं इस पर क्या है करके, फिर मैं अपना स्टैंड बताऊंगा। तो मैं, यार क्या पागल हो तुम, क्या पागल हो भाई? जी भाई बोलिए। मेरे, आर यू मैड? हाँ बोलिए बोलिए। आर यू नहीं मैड बाय नहीं एनी मैं तो चांस? बराबर हूँ। बराबर है, लग नहीं ना रहे सर। जी तो आप बता दीजिए ना, आप बोल रहे थे वीक आर्ग्यूमेंट है बहुत, तो आप बता दीजिए कि आप जहाँ से ये लेकर आ रहे हैं वसीला वर्ड मोहम्मद साहब का, जी सर, तो आप मेरे उसकी मुताबिक ऑथेंटिसिटी मोहम्मद। मोहम्मद मोहम्मद एक फेक प्रॉफिट है। अब मुझे बताइए मैं क्या करूं? हाँ जी तो फिर आप इस पर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं कि उनका वसीला लेना है चाहिए या नहीं चाहिए करके, क्योंकि फिर क्योंकि तुम मान आप रहे किस हो, पर तुम बात। यहाँ पे आए हो, मत आओ। जी तो हम अगर तो तुमने हाँ तो जी हम तो मान रहे हैं, तो अगर तुमने सिर्फ मुसलमानों से बात करनी है तो उधर चले जाओ, इस चैनल पे क्या करने हाँ आए हो? जी तो आप फिर आप आर्ग्यूमेंट क्यों रख रहे हैं इस पर, तो आप मत भाई बात करिए ना जब आप मेरा जब आप चैनल है इसको ना, मानते ही मेरा नहीं चैनल है, मैं जो मर्जी आर्ग्यूमेंट रखूं, तुम्हारा काम है अगर तुमने सिर्फ मुसलमानों से बात करनी है तो चले जाओ। हैं। जी तो मैं वही बोल रहा हूँ एडम भाई जी कि अगर आप इस चीज को मानते ही नहीं तो इस पे लोगों से कॉन्ट्रडिक्शन क्यों कर रहे हैं आप। तो आप मोहम्मद मानते हो ना मोहम्मद भाई? एक सेकंड, मोहम्मद जब मानता नहीं था तो वो उसने डंगरपुना क्यों हाँ किया? जी क्योंकि तुम्हारे मुताबिक ये गलत बात है, जब मोहम्मद कुफार को मानता नहीं था तो उनके साथ बहस क्यों किया? जब मोहम्मद ईसाइयों को तो मानता मतलब नहीं था जी तो उनके साथ बहस क्यों किया? तो बहस इसीलिए किया जाता है जी तो ताकि सच्चाई को जाना जा सके कि सच बात क्या है। तो मोहम्मद कुफारे मक्का के साथ उनके खुदाओं के नाम कुरान में, बाल का नाम कुरान में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मोहम्मद तो बाल को मानता नहीं था। मोहम्मद बाल को क्या मानता था? झूठा खुदा मानता था ना। जी मैं वही बोल रहा हूँ, तो आप मोहम्मद मतलब मोहम्मद बाल साहब को को जहाँ झूठा मतलब। खुदा मानता था ना। जी जी मेरी बात सुनिए पहले, ओके, आप तो गुस्सा फिर मत मोहम्मद ने होइए, आराम से बात झूठ, करिए। अरे मैं आराम से बात कर रहा हूँ, बक बक कम। जब मोहम्मद झूठे खुदाओं का नाम ले सकता है तो मैं क्यों नहीं मोहम्मद का नाम ले सकता, दिखाने के लिए कि ये सब झूठ है। जी तो आप जहाँ से मोहम्मद साहब की बात ला रहे हैं तो मतलब आपने कहीं से सुनी है? हदीस का अबे हवाला सामने दे लिखी देना है। यार शेख, क्यों ऐसा बात कर रहे हो यार? जी तो आप यहाँ से जहाँ से भी ये दलील लेकर आ रहे हैं तो आप भी तो पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी आप ऑथेंटिसिटी मतलब उसे सही मानते हैं आप, इसीलिए सामने लाकर दूसरे से बात। मोहम्मद मोहम्मद दूसरे खुदाओं को सही मानता था? जी नहीं। तो फिर वो क्यों बोलता था क्या? उनके बारे में? जी उनके बारे में नहीं, जो आपको बता रहे हैं ना, जो आप बोल रहे हो ना जी कि दूसरे खुदाओं को गलत बोलता था, उसके रिगार्डिंग बात ही नहीं हो रही है। हमारे कुरान में तो लिखा है साफ साफ कि किसी के खुदा को बुरा कुरान मत किसने बोलो दिया था? करके। कुरान किसने दिया था? मोहम्मद ने अपने मुंह से दिया था ना। अल्लाह ने खुदा के तो नहीं दिया था ना। मोहम्मद ने बताया ना कुरान अल्लाह की तरफ से है, तो मोहम्मद ने अपने मुंह से कुरान दिया था, राइट? हाँ जी। ओके। जिन जिन लोगों के सामने वो बोल रहा था कुरान, वो लोग कुरान को अल्लाह का कलाम मानते थे? नहीं, राइट? नहीं तो जी। हाँ इसका मतलब है मैं वही कर रहा हूं जो मोहम्मद करता था। मैं कुरान जी को तो मैं नहीं वो मानता हूं, लिहाजा जी मैं मेरी बात कुरान को सुनिए। यूज कर रहा हूं और हदीस को यूज कर रहा हूं बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से मोहम्मद यूज करता था।
जी तो उससे आप साबित नहीं हो जाते कि मतलब आप बहुत अच्छे इंसान है जी एडम जी, कि आप मैंने मतलब कब कहा मैं अच्छा उसी इंसान हिसाब। हूँ? मैंने आपको कब कहा मैं अच्छा जी इंसान हूँ? मैं कभी मैंने कहा मैं जी अच्छा इंसान हूँ? नहीं नहीं, तो आप इस पर बात कर ओके, रहे थे, मतलब आप बात कर। अब मैं इस पे बात कर रहा हूँ, आपको करनी है तो बता दें, नहीं करनी लीव द स्टूडियो, गो होम, बैठे जाके जी सो तो जाएं आप पेपर लेके। जी आप जी जब भी आपकी पोजीशन की बारी आती है आप हमें लीव ही करते हैं। अबे डंगर, मैंने सारी पोजीशन अपनी क्लियर की और किस तरह क्लियर करूं? मैं नहीं मानता मोहम्मद, मैं तो जी आप मोहम्मद को एक झूठा नबी मानता हूं, उसके उसके कुरान को एक झूठा कुरान मानता हूं, अल्लाह को एक शैतान मानता हूं। इससे ज्यादा पोजीशन में अपनी क्या क्लियर करूं? तो जी क्यों बात कर रहे हैं, मत करिए ना, तो आप उन्हें छोड़ दीजिए ना। क्योंकि वो वही तो मैं झूठा बोल रहा नबी हूँ। है, मैंने एक्सपोज करना है उसको। आई नीड टू एक्सपोज द झूठा नबी। जी देखिए बात है ना उसी इंसान की होती है जो जो है ना अच्छा होता है। आप क्यों बात कर रहे हैं उनकी। तो मोहम्मद बुरा था ना साला, यही तो साबित कर रहा हूं। रेपिस्ट था, हाँ तो चाइल्ड मोलेस्टर था, अब्यूजर था, चोर था, डाकू था, कारावान को लूटता था, कातिल था, कत्लो कताल करता था, उसी को तो एक्सपोज कर रहा जी हूँ। जी एडम जी जरा सब्र रखिए, तहमुल से बात करिए। मैं एकदम आराम से बात तहेमुल कर रहा से हूँ, आप बात इतना कर रहा प्रेशर हूँ, क्यों ले रहे हैं आपके। हाँ आप इतना तहेमुल से प्रेशर बात क्यों आ कर रहे रहा हैं। हूँ। टॉपिक पे आओगे? जी आराम से बात करिए, कहीं नहीं जाना है हमें। टॉपिक पे आओगे? हाँ जी मैं टॉपिक पर ही हूँ, मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना। तो आप इसमें से जितनी भी बातें ला रहे हैं तो वो कहाँ से ला रहे हैं और क्यों, मतलब उस पर बात कर रहे हैं। आपका उस पर स्टैंड क्या है, जहाँ से भी आप बुक ला रहे हैं, मतलब उसकी सही सिफात को मानते हैं आप। कौन सी सिफात है मोहम्मद की सही? मोहम्मद साहब की सिफात की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ से भी आप हदीसों से, ये कुरान से, अभी जो भी आप आयतें और हदीसें लेकर आ रहे हैं, तो आप उसे सही मानते हैं। तो जो लोगों के सामने पेश कर रहे हैं आप उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जी, मैं उनको मानता हूँ जिनको आपके स्कॉलर ने कहा ये सही है कि यार तुम लोग उसको सही मानते हो। कोई इतराज है? आप इसको झूठा मानते हैं? जी देखिए मैं क्या बोलता हूँ, अगर हमें किसी से कुछ रिलीजियस चीजों पे बात करनी है तो हम किससे हम्म। सीखना पसंद करेंगे, जो इसे आप जान। सीख के, मैंने आपको सिखाने के लिए नहीं उठाया, आप सीख के आए हुए हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो आप सीख के आए हुए हैं। क्या आप मेरे आर्ग्यूमेंट को तोड़ सकते हैं? अगर नहीं तोड़ सकते तो पहले उस चैनल पे जाएं और वहां से सीखें। जब सीख लेंगे तो आ जाना। समझ लगी मेरी बात जी की? जी I'm एडम not जी here to तो teach you. I'm not here to teach you. I'm here to destroy your argument जो कि falsified argument आप सीख के आए हुए हैं। Now does that make sense to you? जी तो आप रुकिए ना। जी आप इतना मतलब प्रेशर क्यों ले रहे हैं अपने No, आप I पे। don't have enough time. I don't have enough time to go left, right, and center. Are you going to जी talk to जी me on my subject? जी Yes मेरी or not? बात सुनिए, जी एडम जी मेरी बात सुनिए। एडम जी तो आप है ना बार बार यही चीज बोल रहे हैं कि मैं आपको सिखाने नहीं बैठा, तो आप इस पर क्यों बात कर रहे हैं। तो मैं तो आपका स्टैंड पूछूं। Oh my God यार, पूरे सर्कल में चल रहा है साला कुत्ती का बच्चा यार। सीरियसली स्पीकिंग, अभी मैंने इसको इसका जवाब अच्छा दिया है। शेख साहब देखो मेरी बात सुनो। जब आप कोई बातिल मजहब को एक्सपोज करते हो तो उनकी किताबों से ही हवाला देते हो ना आप। तो मोहम्मद ने भी उन्हीं की किताबों में से दिया, उन्हीं के नाम लिखे हुए हैं एग्जैक्टली कुरान के और अंदर, ये हदीसों इनके के अंदर। सारे उलमा एडम साहब यही काम करते रहे ना कि अगर किसी एग्जैक्टली को एक्सपोज करना है तो उनकी जो सामने वाला जो मानता है उसकी किताबों का हवाला देते हैं ना। तो वही चीज अगर हम आपके साथ कर रहे हैं, आपकी किताबों का हवाला दे रहे हैं, तो आपको इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आप उसका दिफा करें ना भाई। अगर आप सारी सच्चे हैं, आपकी किताब सच्ची है, आपका कॉन्सेप्ट सच्चा है, तो उसको दिफा करें ना। जी एडम साहब। सारी सारी उम्र साहिल भाई ये जाकिर नालायक कभी कभी वेदा को पकड़ लेता है, कभी पता नहीं किसी को पकड़ लेता है, कभी किसी को पकड़ लेता है, कभी बाइबल को पकड़ लेता है, कभी अच्छा अपने स्कॉलर्स को जाके नहीं ये भोंकते कि तुम उनकी किताबों को सच्चा मानते हो जो उन्हें पकड़ रहे हो। एग्जैक्टली उसको जाके नहीं सही। बोलते। यहाँ पे आके विक्टिम कार्ड खेल रहा है। भाई तूने नहीं बात करनी, दफा हो जाती है। ओपन चांस दिया है, इफ यू डोंट वांट टू टॉक भाई लीव द स्टूडियो। भाई तुझे मैं फोर्स करके लेके आया हूँ यहाँ पे। सुनिए शेख, सुनिए मेरी बात तो सुनिए साहिल जी। बोलो नहीं बोलो साहिल जी नहीं, बोलो अब भाई। सिर्फ ये बोलो तुम टॉपिक पे बात करोगे हाँ या ना? टॉपिक पे बात करोगे जी शेख? जी सुनिए, तो मैं तो टॉपिक पे ही बात करने हैं, पर आप अपनी पोजीशन तो क्लियर कीजिए। मैं पोजीशन क्लियर करेंगे तो हम टॉपिक पर नहीं आगे बेटा, बढ़ेंगे। पोजीशन में 5000 साल तुम्हारे साथ क्लियर करता रहूंगा, तुम्हें क्लियर नहीं होगी कि तुमने तुमने सर्कल में चलना है। सो मैंने तुम्हें खुद किक आउट कर दी है, पोजीशन क्लियर कर दी है, 10 दफा क्लियर कर दी है। लेकिन अगर आप एक चूंटी है जिसने सर्कल में घूमना है, यार आप लोगों ने दोस्तों आप लोगों ने कभी वो चूहा देखे जो एक व्हील के ऊपर चल रहा होता है? एक सेकंड, चूहा नहीं होता वो, कुछ उसका कोई और नाम होता है, गिनी पिग मेरे ख्याल में, गिनी गिनी कौन सा वाला गेम है पिग एडम साहब? इन
रनिंग इन टॉय, यार वो एक चूहा सा होता है जो कि उसके अंदर घूम रहा होता है, एक सर्कल नुमा चीज होती है, उसके ऊपर घूम रहा होता है। हाँ, ये क्या इसे कहते हैं? हैमस्टर, हैमस्टर, HAMSTR, हैमस्टर प्लेइंग ऑन व्हील। यस 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 यस। हाँ, ये एक हैमस्टर होता है जो कि हैमस्टर नाम की एक चीज होती है, जो इस सर्कल में भाई साहब, साहिल साहब, ये चल रहा होता है ऐसे। वो हाँ भागता रहता है इसके ऊपर, भागता रहता है और ये घूमता रहता है, घूमता रहता है। ये व्हील नुमा चीज है, ये घूमता रहेगा, हैमस्टर इस पे चलता रहेगा, दौड़े लगा रहा है, घूम डुम 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 डुम, एक ही चीज बार-बार, एक ही चीज बार-बार। यार क्या पागल लोग हैं यार ये! हर चीज का जवाब दे दिए, उसके बाद नहीं, मेरा 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 कहना ये है कि आप ये बात कर, अरे भाई दिया तो है जवाब तुम्हारा। नहीं 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 नहीं, वापस वहीं पे, वापस सर्कल वहीं का वहीं। अबे यार क्या बेवकूफी है यार, जाहिलानापन है। उफ तौबा। ये था ये बंदा शेख, ये था ये बंदा। दिस वाज दिस गाय। नहीं, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल कि आज तक इस्लाम को सच्चा, इस्लाम के सारे कॉन्सेप्ट को सच्चा और खुदा की तरफ से बताने वाले, अपने नबी को खुदा की तरफ से बताने वाले, आज इस्लाम पे डिस्कशन करने से क्यों भाग रहे हैं? इनके मौलवी भाग रहे हैं, इनके इंटेलेक्चुअल्स भाग रहे हैं, इनकी मोमिनाएं भाग रहे हैं। किसी को भी आज इस्लाम पे बात क्यों नहीं करना? तुम्हारे नजदीक तो बाकी सब चीजें झूठी है, इंसानों की बनाई हुई है, तुम्हारा तो खुदा का बनाया हुआ है ना, तो तुम आज क्यों भाग रहे हो? क्या हो गया ऐसा? क्योंकि क्या आज प्रॉब्लम इस्लाम है? क्योंकि आज इस्लाम को जानने वाले इस्लाम कल दिखा रहे भी हैं एडम साहिल। साहब वही मामला हुआ ना। मैं बात करूंगी, मैं पीडोफाइल नबी पे बात करूंगी, पहले मुझे इसका जवाब दे दो, मैं बाद में जवाब दूंगी, पहले इसका जवाब दो। लास्ट तक इस्लाम पे बात नहीं करना है मुझे। मैं डिसाइड करके आई हूं कि इस्लाम पे बात करना ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गया ये? खत्म, इस्लाम खत्म, तुम्हारा अल्लाह खत्म, तुम्हारे रसूलुल्लाह खत्म। अब हकीकत और उसकी सच्चाई नहीं बची, जो तुम लोग उस पर डिस्कशन करने से डर रहे हो। क्या मामला है ये? ये साफ साफ जाहिर करता है कि इन मुल्ला मौलवी ये अच्छे से समझ चुके हैं कि आज की तारीख में, इंटरनेट की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, 21वीं सदी में इस्लाम का दिफा नहीं किया जा सकता। चेक अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मेट, खत्म, बस। ये समझ चुके हैं, यही मामला है एडम साहब। इसी वजह से ये बात नहीं करना चाहते इस्लाम पे, इस्लाम के कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करना चाहते। आई हाय होप हाय मोमिन हाय। साहब जो है एटलीस्ट आज के टॉपिक पे बात करेंगे। मोमिन साहब करेंगे आप जी वसीले पे बात? जी भाई, पक्का पक्का 100% करूंगा, लेकिन उससे पहले थैंक यू। एडम भाई से एक बात लेकिन थी। उससे पहले लेकिन उससे पहले एक शर्त वो अल्लाह एडम की भाई तरह एडम हमेशा भाई लगानी ही लगानी है। नहीं 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 लेकिन नहीं, उससे एडम पहले भाई पहले सुन तो लीजिए मेरे भाई, पहले सुन तो लीजिए। सवाल लेकिन भाई से उससे जब पहले बात हो रही थी, यार पहले सुन तो लीजिए, ऐसे कैसे बात हो पाएगी यार। हाँ, लेकिन उससे पहले देखिए, बोले जी, आप नहीं अभी बात बोल दो करेंगे, बोल साहिल दो। ये भी बात नहीं करेगा। ये ले देख ले। अच्छा भाई मैं सुन आज लेते एक हैं, मैं आज जवाब आधा आगे दे सुन रहा साहिल हूँ लेते साहब, हैं। भाई। आज इस वक्त से लेके आधा घंटा दूंगा, ये बात नहीं करेगा। चलें। ठीक है, मैं बात बोलो। करूंगा, आप देख लेंगे, ठीक है, और मैं आपको रॉन्ग प्रूफ करूंगा इंशाल्लाह मैं बात करके। तो पहली बात ये कि जब मैं आपकी 1.5 घंटे से तो मैं बैक स्टेज था, फिर आपने मुझे ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सवाल भाई से आपने एक बात कही थी कि जब क्रिश्चियन मिशनरी जब जाती है तो वो ये बोलती है कि मतलब कि गुनाह वो जेल वाली जो आपने बात कही थी कि इस्लामिक मिनिस्ट्री जाके वो लोग को बोलती है कि जो कर रहे हो गुनाह तौबा कर लो, अल्लाह तो माफ कर ही देगा। क्रिश्चियन मिशनरी ऐसा नहीं करती है। लेकिन मैं भाई ये बात का आप भी गवाह, मैं भी गवाह हूँ, क्रिश्चियन मिशनरी ओपनली कहती है कि जीसस जो है तुम्हारे सिन के लिए मरे थे। तो कोई भी जीसस को मानेगा, वो कुछ भी कितना बड़ा भी गुनहगार हो, रेपिस्ट हो, कोई भी हो, वो जन्नत में जाएगा, क्योंकि वो क्राइस्ट को फॉलो करता है। तो ये बात मैं गलत कह रहा हूँ या फिर आप सही कह रहे हो, आप मुझे बता सकते हो, फिर इसके बाद मैं वो चीज़ से बात करूँगा। आपने पूरी बात क्यों नहीं सुनी थी? उसके बाद मैंने मज़ीद बातें भी बोली थी, वो भी बताएँ पहले। कौन-सी मस्जिद वाली? इसी मैंने कहा मज़ीद बातें भी बोली थी, आपने पूरा क्यों नहीं सुना? जाकिर नालायक की तरह हाँ, आधा क्यों सुनती है?
सो वंस मैंने अगेन पूरा सुना। रिवाइंड करें और वहां पे जो जी मैंने जी। मजीद बातें बोली थी वो सुने और फिर मेरे पास आइएगा अगर उन नहीं बातों नहीं, की मैंने फिर भी पूरी समझ बात लगी। सुन ली। नहीं नहीं जवाब सुनिए, दीजिए, जवाब नहीं दीजिए, जवाब सुनिए, दे रहे हो। नहीं सुनिए दोस्तों। सुनिए, इस वक्त 5200 लोग बोल रहे हैं। मैंने ठीक है, उसके आप ये बाद बता दो, आयतों का आप ये बताओ, क्रिश्चियन मिशनरी। शट अप मैंने उसके अरे खुद बाद का खाता आयतों है तो का शट अप कहते शट हो आप। अप। हेलो अच्छा थोड़ा हेलो, रुक जाओ ना यार मोमिन, थोड़ा रुको ना, इतना सेंटी क्यों हो रहे हो, थोड़ा रुको। अगर मैंने बोली बोलो है एडम उसके साहब। बाद बातें, अगर मैंने उसके बाद बाकी बातें बोली हैं और आयतों का रेफरेंस भी दिया है कि किस वजह से, अब मुझे ये बंदा कह रहा है कि मैंने नहीं दिया। दोस्तों जल्दी से मुझे बताओ, क्या मैंने इसके बाद मजीद बातें बोली थी? अगर बोली थी तो जल्दी से 1 लिख दो। बताया था कि जो वेस्ट में क्रिश्चियन लोग जाते हैं वो क्यों और क्या-क्या और बताते हैं। जरा सिर्फ ये बता दें ताकि जरा इसको पता लगे कि मैंने मजीद बातें भी बोली थी। लो भाईजान जरा 1 की नंबर ऑफ काउंटिंग करें, जरा कितने 1 आ रहे हैं? मुमीन साहब जरा 1 की काउंटिंग करें, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जाके रिवाइंड करके सुनो, मैंने बाकी चीजें भी बताई हैं। जो लोग जो सुन रहे थे उन्होंने देखा है, उन्होंने सुना है, तुमने नहीं सुना, मेरा कसूर है? Now that was not even my topic. So go and listen, and when you will listen, come back and give me a rebuttal. Now, I have already said that. I'm not going to say it again because I have already said that. Now come to this point now. जी साहिल भाई, आप मुझसे करके सेंटी हो गए, एडम भाई सेंटी हो गए, मैं नहीं हुआ। और एडम देखो भाई, सेंटी था तुम्हारा मोहम्मद और तुम उसको फॉलो करते इसलिए तुम बाय डिफॉल्ट सेंटी हो मेरे प्यारे भाई। तुमने मेरे पॉइंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया है, जिस तरह तुम कुरान की आयतों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हो, तुम लोग बाकी धर्मों की किताबों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हो। मोहम्मद भी सेंटी था और आप भी सेंटी है मेरे प्यारे भाई। और अगर मैंने कुछ स्टेटमेंट बोला है, लाइव है, रिकॉर्डेड है, इट इज देयर, पूरा सुनो ना, आधा क्यों सुनते हो? नाउ इसका जवाब जो तुम बोल रहे हो उसका जवाब ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। जाके सुनो और मेरे जवाब के ऊपर रिबटल देना आके, तो मैं तुम्हें रिबटल दूंगा। आधे जवाब के ऊपर मैं रिबटल नहीं दे सकता और ना ही मैं कभी दूंगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी स्टेटेड। कम टू दिस पॉइंट नाउ। मैंने आपसे ऐसा कब कहा कि क्या कहते हैं, आपने आगे जवाब नहीं दिया? मैंने ये कहा है? जी आपने कहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैंने वहां पे मजीद बातें भी कही थी और वर्सेस भी दी थी और आपने कहा था नहीं। सो कम टू द पॉइंट, मैं मजीद इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। आप हमारे आज के पॉइंट के ऊपर अब आएंगे, प्लीज सीधा पॉइंट पे आए। अगर मैंने नहीं कहा है, सबके सामने माफी मांगूंगा, रिवाइंड कर लो। चलो, सेंटी यार ना मैं बनो, अपने रिवाइंड करो। आज के, तो जो मैंने जो कहा था सेंटी वो ना बता बनो, दीजिए, रिवाइंड कर लो। जो मैंने कहा था वो बता दीजिए, सेंटी ना बनो, रिवाइंड कर लो। आपने झूठ बांधा है मेरे ऊपर कि नहीं, जो मैंने नहीं कहा कहा। था वो बता दीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं एडम भाई, मैं आपने 10 मुझसे तक नहीं कहा गिनूंगा, है। जो मैंने कहा था बता दीजिए। बिंदास 10, निकाल दो, जनता देख रही 9, है, सबको पता है कौन झूठ बोल रहा है। 8, आपने क्लियरली झूठ बोला है। 7, आपने क्लियरली झूठ बोला है। 6, मैं नहीं बताऊंगा, आपने झूठ 5, बोला है। आपने झूठ 4, बोला है। आपने झूठ बोला है। 3, झूठे हो। 2, बच 1। झूठा मोहम्मद था, बगैरत कुत्ती का बच्चा था वो। जाओ पागल के बच्चे, हद होती है यार, हद होती है, हद होती है। साहिल मैंने कहा था ना नहीं बोलेगा ये आज के टॉपिक पे। साहिल मान ले, मुझे अल्लाह मान ले, मैंने तो ये बोला था नहीं बोलेगा आज के टॉपिक पे। मैंने तो ये बोला ला था नहीं इलाहा बोलेगा। इल्ला एडम। ला इलाहा इल्ला आदम साहिल रसूलुल आदम, ला इलाहा इल्ला आदम साहिल रसूलुल आदम। क्या बात है, एकदम जोश पैदा कर देता है ये बैकग्राउंड साउंड। यूहू। सेंटीमीटर हमारे साथ जुड़े हैं जी, मिस्टर सेंटीमीटर। अनम्यूट कर लें भाई। मिस्टर सेंटीमीटर अनम्यूट कर लें भाई। आवाज आ रही है? भाईजान
जी आ भाई रही है। जी मुसलमान है सर आप? ओहो, काश होता। चले सर पे स्ट्रीम छोड़ दीजिए प्लीज। बैन कर दो सर, मेरे को बैन कर दो बस। इसलिए जी रहा था सर, मैं इसलिए जी रहा था, ओ यार खुद निकल जाना यार, खुद क्यों बैन करवाता है? जिंदगी इसलिए जी रहा था सर, क्या बैन करो। क्या अच्छा सर तो मैंने बात है निकाला यार ये। मैंने निकाला भी आपको यार, प्लीज मत छोड़ना यार। आमिर अंसारी अनम्यूट कीजिए सर। सेंटीमीटर सही में सेंटी हो गया एकदम। बैन कर दो मुझे। जी आमिर अंसारी बोलिए यार। गालियां चलिए जी निकालना, अभी आवाज मैंने आ इज्जत रही है? किया आपको, अभी मैंने आपको इज्जत दी है, आपकी गाली मैंने नाम को आपका असल नाम रखा है। कोशिश कीजिएगा गालियां ना निकालेगा, मुझे गालियां निकालने में मजबूर मत कीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। इज्जत से बात कीजिए, इज्जत दें, इज्जत लें। जी आवाज आ रही है भाई आपको? जी आ रही है। जी, तो टॉपिक आपका ये है कि प्रॉफिट जो है शिफात करेंगे कि नहीं, राइट? जी सर। भाई शिफात थोड़ा डिफाइन करेंगे मुझे आप? नहीं सर मैं नहीं कर सकता सर, आप मुसलमान हैं, आप करेंगे। आपको इतनी नॉलेज है एडम भाई, नहीं सर मतलब मुझे कोई नॉलेज नहीं है सर। एक टाइम से आपका स्ट्रीम फॉलो करता हूँ मैं, नहीं ठीक है? सर आप और करेंगे। मैं करूंगा। जी करें सर। नहीं, आपने देखिए, आपने स्टेज रखा है, आपका सब कुछ है, ठीक है, और नहीं टॉपिक भी सर आप ही का है, आप करेंगे। आपको पता नहीं है यानी? मुझे पता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे। जब आप करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप गलत हैं। नहीं, इसलिए आप मुझे पता बताओ है कि ना जो भाई, आपने आप एक बार जलेबी नहीं, शिफात जो जलेबी आपने बनानी है मैं चाहता हूँ कि आप पहले बना लें, ताकि मैं आपको दिखा के वो तोड़ूं, बजाय इसके कि मैं पहले आपको वाह बताऊं, भाई फिर वाह, आपकी जलेबी बनाऊं, जबरदस्त एडम फिर मैं साहब। तोड़ूं। तो पहले आप जलेबी अरे बना लें, भाई मैं ये क्या ताकि एक ही बात हो दफा गई? में तोड़ूं। सर्कल खत्म होएगा, छोटा हो जाएगा सर्कल, जल्दी से बनाएं साहिल साहब। नहीं नहीं भाई ठीक है ना साहिल साहब, ये सत्य बात है ना? एक जलेबी पहले नंबर। बनवा लें। नहीं, ये जो अप्रोच है ना एडम साहब, अभी जो आपने अभी कहा है, 110% आई एग्री विथ यू। देखो इट्स अ साहिल भाई, एडम वेरी भाई तो गुड बता अप्रोच। रहे नहीं है। सुनो ना साहिल भाई, एडम भाई तो बता रहे नहीं है, आप ही बता रहे थे शिफात वसीला सब, तो आप ही थोड़ा डिफाइन कर दो। यार मानते आप लोग, वो सवाल हमसे क्यों करते हो? हम बोंगिया लोग आपके मानते हैं, रसूल ने ठीक है, मारी है, सवाल हमसे क्यों करते हो? तो भाई स्टेज तो आप लेके बैठे हो ना, आप लोग को तो कितना नॉलेज है, आप हाँ, एक स्टेज टाइम से लाइव सवाल चला आपसे रहे है। हो, बीच में गाना भी बजाया अभी मस्त सवाल वाला, भाई सुनो, मतलब कितना आपके आमिर, अंदर जोश है। आमिर पहले आमिर, स्टेज हमारा है, सवाल आपसे है, जवाब आपने देना है। तो मतलब भाई यहाँ पे मतलब कोई भी चीज का आप लोग जवाब ही नहीं दोगे, ये बोलना चाहते हो ज, आप? नहीं, आपके हमारे जवाब पे हम जवाब देंगे। देखते हैं कि आप नहीं, सत्य अगर बोलते जैसे हैं कि कि अभी झूठ मैं बोलते हैं। ज्वाइन किया हूँ भाई, मैं सही बोलूँ तो मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हूँ, ठीक है, नहीं आप और फर्स्ट फर्स्ट टाइम ज्वाइन आया हूँ, किए। मैं सोचा कि अगर मैं कुछ पूछूंगा तो मुझे उसके बारे में आपने पता चलेगा। आपने जिस किस्म की गालियां रखी हुई थी अपने नाम के ऊपर, जो मैंने चेंज की हैं 2 दफा, उससे आप फर्स्ट टाइमर नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप जानते हैं मुझे बहुत आज अच्छी ज्वाइन चीज़। किया हूँ भाई, नंबर 3 तो आज नहीं, मेरा फर्स्ट बेटा टाइम। बेटा बेटा आप चाहे फर्स्ट टाइम यहाँ पे ज्वाइन करे हो, आप जानते हैं मुझे। जो आपने पहली गाली रखी थी, वो भी मुझे पता है कौन दिया था और किसने स्टार्ट किया था। जो आपने दूसरी गाली रखी थी, वो भी मुझे पता है कौन दिया था और कौन स्टार्ट किया था। तो बेटा आप मुझे पूरी तरीके से जानते हैं, मैं आपके दिमाग में रेंट फ्री रहता हूँ। So once again, coming back to सुनो same ना, point. देखो भाई, वो नाम तो मैंने इसके लिए सुनिए, रखा ना भाई, सही बोलूँ ना, इतना मेरा देर रुकना बच्चा, पड़ता मेरा आपके स्टेज बच्चा, पे। मेरा बच्चा, ये देखो, चलो हदीस पढ़ते हैं सीधा। अच्छा जी, मोहम्मद जो है वो अल्लाह के सामने पोस्टरेट करेगा, अपने माथे को जमीन पे लगा देगा, नाक को जमीन पे लगा देगा, हाथों को जमीन पे रख लेगा, कोहनियों को उठा लेगा, घुटनों को जमीन पे रख लेगा, पंजों को जमीन पे रख लेगा और टुई को आसमान की तरफ कर देगा। He will thus leave me thus for some time as it pleases him. जितनी देर अल्लाह ताला अपने मोहम्मद को इस हालत में देखना चाहेगा, वो उसको उसी हालत में रहने देगा। और मोहम्मद इस पोस्ट्रेशन की हालत में टुई ऊपर, घुटने जमीन पे, पांव जमीन पे, हाथ जमीन पे, नाक जमीन पे, माथा जमीन पे, वो उसको उस हालत में देखेगा अल्लाह। एंड फिर उस अल्लाह से कहेगा मोहम्मद उठ। मोहम्मद उठेगा और फिर मोहम्मद कहेगा, अल्लाह कहेगा पूछ क्या मांगता रे, स्पीक, और तेरी बात सुनी जाएगी। और फिर मोहम्मद क्या करेगा, इंटरसीड एंड योर इंटरसेशन विल बी एक्सेप्टेड। सो आई विल रेज माय हेड एंड प्रेज हिम विद द फॉर्म ऑफ द प्रेज दैट ही विल टीच मी। मैं उसको, अल्लाह को ऐसी प्रेज करूंगा जो प्रेज अल्लाह मुझे उस वक्त सिखाएगा। यानी आज अल्लाह ने नहीं सिखाई हुई मोहम्मद को, ही विल टीच मी।
अल्लाह पहले मोहम्मद को कहेगा मोहम्मद इस तरीके से मेरी तारीफें कर ताकि मैं तेरी इंटरसेशन सुन लूं। मोहम्मद को अल्लाह पहले सिखाएगा बेटा इस तरीके से मेरी तारीफें कर, जब तू इस तरीके से मेरी तारीफें करेगा तो मैं तेरी इंटरसेशन सुनूंगा। फिर मोहम्मद अल्लाह की तारीफें करेगा, अल्लाह तू कितना पप्पू है, तू कितना पालू है, तू कितना मिठू है, मेरे बच्चों को माफ कर दे। देन आई शैल इंटरसीड, फिर मैं शिफात करूंगा। एंड ही विल सेट मी अ लिमिट, तो अल्लाह मुझे कहेगा अच्छा 10 लाख निकाल ले, जा जा बेटा 10 लाख निकाल ले। लिमिट सेट हो गई, 10 लाख 15 लाख 20 लाख आई डोंट नो क्या, लेकिन एक लिमिट सेट हो गई, ठीक है। एज द नंबर ऑफ पीपल, सो आई शैल एडमिट देम इनटू पैराडाइज, तो मैं उतने लोगों को निकाल के जन्नत में डाल दूंगा। फिर मोहम्मद दोबारा रिटर्न करेगा अल्लाह के पास, फिर दोबारा सजदे में चला जाएगा और फिर दोबारा जाके टू यू पर, पांव जमीन पे, घुटने जमीन पे, हाथ जमीन पे, नाक जमीन पे, माथा जमीन पे, और फिर अल्लाह से इंटरसीड करेगा। फिर अल्लाह कहेगा अच्छा जा इतने बंदे निकाल ले। अल्लाह को मोहम्मद की टूई देखने का बड़ा शौक है, बार बार उसे बुलाएगा, फिर कम लिमिट सेट करेगा अल्लाह, एक लिमिट सेट कर लेगा, फिर मोहम्मद उतने लोगों को निकाल लेगा और ये 2 दफा होगा, ठीक है। बस अभी इतना ही जी सर, ये इंटरसेशन है इस तरीके की। सर समझ लगी सर शिफात किस तरीके से होगी? ओके भाई, शिफात किसकी होगी ये बताएंगे आप जरा, ये डिफाइन करेंगे? पता नहीं यार, लोगों की, मोमिन लोगों की। एक सेकंड अरबी में देखते हैं कौन लोग होंगे, रुको जरा मुझे पढ़ लेने दो एग्जैक्टली कौन से लोग हैं। मोमिनीन होंगे सर, मोमिनून। ओके, मोमिनीन होंगे, ठीक है। तो मोमिन को डिफाइन करेंगे आप जरा कि मोमिन आज के टाइम पे कैसा होगा, कैसा होना चाहिए या तो आपके नजरिए से? सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 1 से लेकर 7 तक मोमिनीन को डिफाइन करती है, जाके पढ़ लीजिएगा। ओके ओके नाउ वंस अगेन, अब मुझे बताइए ये है शिफात, आप इस तरह की शिफात को मानते हैं? जी मैं मानता हूँ भाई। आपके मुताबिक मोहम्मद जो है वो मोमिनों की शिफात करेगा, आपकी करेगा? अब भाई ये तो मतलब अल्लाह के इल्म गैब है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपकी मोहम्मद शिफात करेगा, क्योंकि आप मोमिन हैं कि मुसलमान हैं? ये तो भाई एंड टाइम पे डिपेंड करता है ना कि इंसान की पूछ रहा खात्मा हूँ किस भाई, पे हो। आप मोमिनों में से हैं कि मुसलमानों में से हैं? कलमा शहादत पढ़ के मर जाने से आप मोमिन तो नहीं ना बनेंगे, मुसलमान बनेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मोमिनों वाली हरकतें करते हैं? भाई सुनो, मेरी बात सुनो। सुनाओ। कलमा पढ़ा इंसान ने, ठीक है, अब वो मुसलमान बन गया। बेहतरीन, यही तो कह रहा हूँ, अगर जी मरते वक्त हाँ, कलमा अब पढ़ लोगे तो मुसलमान बनोगे भाई ना, मोमिन कितना तो नहीं ना? इंटरप्ट कर तुम देते हो मोमिन भाई। हो? सुनो तो मेरी बात, तो भाई कितना भड़क जाते हो भाई आप। अरे भड़कता नहीं हूँ, बकवास नहीं करो यार। नहीं भाई, तुम कितना चिल्ला देते हो, सही बोल रहा हो भाई यार, ये एक यार मेरी, एकेडमिक लेवल पे डिबेट ऐसी हेलो नहीं होती, तुम बहुत हेलो, चिल्ला देते हो। मैं ऐसे ही बोलता हूँ भाई, असल मुद्दे पे आओ। हाँ तो जिसने कलमा पढ़ा वो मुसलमान बन गया, ठीक है, अब वो अमाले सालिया करेगा तो मोमिन होगा। नहीं ऐसा तो नहीं है, सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 1 से लेकर 7 तक पढ़ो, मोमिनों की निशानी पढ़ो क्या है। अच्छा आप पढ़ो। आप पढ़ो ना भाई, हेलो, कुछ अरे तुम्हें भी भाई पढ़ लो अपने ना। मोबाइल से ज्वाइन किया हूँ मैं लाइव, अभी फिर बैक कद स्टेज अफल जाऊँ फिर मैं मोमिनीन, पढ़ूँ। कद अफल मोमिनून, बेशक मोमिनीन फ्लाप आ गए। कौन से? जो नमाजों में खुशू करते हैं। तुम नमाजों में खुशू से नमाज पढ़ते हो? अरे भाई, यार यार तुम्हारे कुरान की आयत बोल रहा हूँ, क्या नमाज पढ़ते हो खुशू से नमाज पढ़ते हो? भाई मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, तो वो भाई तो मैं बोल अमाले रहा हूँ, सालिया में ही आ गया ना। अच्छा आमिर रुक जा नहीं भाई, आमिर 1 मिनट 10 सेकंड रुक, आमिर 10 सेकंड रुक प्लीज। अच्छा एडम सीकर साहब, मैं इनके बिहाफ में 110% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कभी इन्होंने वो खुशू वाला स्टेज इख्तियार ही नहीं किया होगा। ये जब नमाज पढ़ते होंगे इनका दिमाग जो है कभी अपने बिजनेस की तरफ, कभी अपनी आइटम की तरफ, कभी अपने इसकी तरफ उसकी तरफ, 1000 जगह जाता होगा। हाई सुनो मैं ना इनकी तरफ साहिल से भाई मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा थोड़ा। गारंटी के साथ साहिल बोल भाई सकता सुनो हूँ। ना, साहिल भाई, पहली बात तो आपने ये मेरे बारे में जो अजम्पशन किया कि मैं नमाज पढ़ता गलत है या रहूंगा सही assumption तो है? मेरा जहन आइटम की तरफ जाएगा या धंधे की तरफ गलत जाएगा, किसकी assumption भी है या तरफ सही जाएगा। assumption है? पहली बात, नहीं एक बात, आप मुझे ये कैसे बता सकते हो कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है कि नहीं, कि मैं बिजनेस ही करता हूँ, मेरा भाई हो सकता है मैं मैंने जॉब भी कर सकता हूँ। भाई हाँ भाई, मैंने आपसे ये कहा है कि आप खुशू इख्तियार नहीं करते, आपका तो जहन खुशू कौन दुनियावी इख्तियार करता है मामलात भाई, में ये बताओ जाता है, मुझे, खुशू तो कौन आप इख्तियार नहीं करता है ये इख्तियार डिफाइन करते। करो तुम।
तो आप खुशू नहीं कौन इख्तियार इख्तियार करते करता है? ना, मोमिन भाई करता मेरा है, छोड़ो ना भाई, मेरा छोड़ो ना, मोमिन खुशू मोमिन कौन इख्तियार करता है ये बताओ। मोमिन करता है, मोमिन। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, जो तो आप कलमा मोमिन है पढ़ा, क्या नहीं? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात हाँ सुनो। जो कलमा पढ़ा वो हो गया मुसलमान। हाँ, अब भाई जो खुशू और खुजू से नमाज पढ़ेगा उसको तो अमाले साहलिया बोलते हैं ना, मोमिन बोलते की कि नहीं? निशानी है। हाँ या ना? हाँ या ना? अरे भाई वो मोमिन की भाई हाँ, निशानी है, अरे खुशू तो यार नहीं भाई नहीं इख्तियार आप सुनो नहीं ना, करते हो नहीं या नहीं ना, करते हो? साहिल साहब एक सेकंड साहिल का हाँ या ना में जवाब देना ना ना भाई, ना 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 भाई दे दिया आडम मैंने। भाई अभी तुम फिर इंटरप्ट किया, अभी साहिल भाई नहीं से बात नहीं हो रही मैं थी, साहिल, ये नहीं आपने कहा भाई, है, ये आपने भाई कहा गलत है हाँ। भाई, ये गलत भाई है। रुके, एक जन से भाई बात होती, कोई एक जन फिर बात भाई करो ना, विक्टिम भाई फिर कार्ड, तुम रुके, भड़क के आ भाई गए भाई, रुके, ये कोई बात? अरे फिर भाई विक्टिम रुके, मैं कार्ड, भड़क के नहीं फिर आया। विक्टिम देखिए, कार्ड। अमाले साले में खुशू की जरूरत नहीं है, ठीक है, खुशू मोमिन की निशानी है। एक मुसलमान भी अमाले साले करता है, नमाज पढ़ना अमले साले है, खुशू से नमाज पढ़ना मोमिन की निशानी है। सो देयर इज अ डिफरेंस। साहिल साहब कंटिन्यू करें आप इनके साथ। नहीं आमिर देखो, अगर तुम ऑनेस्ट नहीं हो ना, तुमको जलेबी बनाना है ना, तुम भाई 100 ऑनेस्ट तरीके से की बना, बात नहीं है सुनो साहिल सुनो भाई, देखो जब एक यार, जन से 10 बात हो रही है सेकंड तो एक बोलने जन तो बात दो करे ना। आमिर, 10 सेकंड बोलने तो दो। देखो आमिर, तुम्हारी स्टेज से हम गुजर चुके हैं, तुमको अगर 100 बहाने बनाने हैं ना तो 100 बहाने बना सकते हो। मसला ये है कि आपका सिंपल जवाब ये होना चाहिए कि हाँ आप खुशू वाली नमाज पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। अगर आप ऑनेस्ट हो भाई अब तो मेरा हाँ आंसर भी मैं आप ही पढ़ता हूँ। डिसाइड कर दोगे तो ये के कैसे चलेगा आपसे साहिल भाई? पूछ रहे, आपसे, हम डिसाइड नहीं कर रहे, तो आपसे आप भी पूछ अभी रहे। बोले ना कि आपका आंसर ये होना चाहिए, तो मुझे ये क्या बोल दो बात हो कि गई मैं भाई? गलत हूँ, मैं गलत हूँ बोल नहीं दो। मैं भाई, मेरे को आप पहली बात तो देखो, मैं जब बोल रहा हूँ तो फिर एडम भाई इंटरप्ट कर दे रहे हैं, या आप अरे कोई एक यार जन भाई एक इत्मीनान से सवाल का बात कर रहे हैं। जवाब दे देना यार आमिर, खुशू वाली नमाज तू पढ़ता है क्या भाई? क्यों जलेबी बना रहा है? हाँ चलो तो ठीक है, हाँ फॉर द बोलते, सेक नहीं ऑफ तो नहीं आर्ग्यूमेंट, फॉर बोलते। द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं पढ़ता हूँ। पढ़ता है तू? सेक ऑफ हाँ आर्ग्यूमेंट क्या होता है भाई ये? ये नहीं हाँ मैं पढ़ता हूँ, खुशू खुशू वाली नमाज में पढ़ता हूँ, ठीक है। चलो एक सिफत इसकी पूरी हो गई, ये खुशू वाली नमाज पढ़ता है। आमिर जब भी नमाज पढ़ता है इसको दुनियावी ख्याल नहीं आता है, ये पूरा ओहो का पूरा जो है वो इसका जहन अल्लाह की तरफ होता है, जो कि मैं यार, डाउट कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है इसके बोलने पे हम साहिल इससे बड़ा एक्सेप्ट कर वली अल्लाह कोई हो ही नहीं वली अल्लाह सकता कोई फिर इस नहीं है। दुनिया में। इस दुनिया में इससे बड़ा वली अल्लाह नहीं है कि जिसको नमाज में भाई लेफ्ट देखो राइट फिर में अभी ख्याल उनसे ना बात आए। हो रही थी, तुम बीच में आ गए, कोई एक जन भाई कंटिन्यू करेंगे तो यार अच्छा रहेगा ना एडम भाई। अच्छा 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 अच्छा, फिर अगली अगली आयत कहती है जो लगवा बातों से एराज करते हैं, यानी बुरी बातों से, गालियों से एराज करते हैं। तुम जब यहाँ पे आए थे तुमने गाली लिखी थी अपने नाम में, तो ये तो साबित हो गया, मैंने तुम्हारा नाम चेंज किया था, तुम्हें कहा था गालियां मत देना, नाम मैंने चेंज किया था। तो अब तुम मोमिन की दूसरी निशानी में, सूरल मोमिनीन की दूसरी निशानी में तुम पूरे नहीं उतरते, राइट? अब तुम मोमिन ना हुए, तुम गाली देते हो। भाई सुनो ना, भाई देखो अब ये तो प्रूव्ड है ना, ये तो प्रूव्ड बात है, तुम्हारा नाम बी मैंने ऑनेस्ट चेंज किया था आमिर, गाली बी वाला। एक बात एक बात एक बात एक बात एक बात, अच्छा ये चीज मोमिन, भी है कि नहीं मोमिनों में से बाहर कि निकला है ना तुम? मेरी बात सुनेंगे भाई? तुम मेरे को वो टाइम पे भी कंप्लीट नहीं करने दिए। पहली बात मैंने आपको सर बोला कि शिफात डिफाइन करो, तो आपने वो भी सर मुझे मुतमईन डिफाइन आंसर कर नहीं दी दिया। हुई है शिफात। सर एक सेकंड, आंसर आंसर होता है, मुतमईन होना और ना मुतमईन होना वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आंसर आंसर होता है जो रेफरेंस के साथ दिया जाए, उसमें आप मुतमईन हो या ना हो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है? आंसर तुमने देना क्या मेरी डिफाइन किया जिम्मेदारी भाई है। सिफात को? तुमने एक जो हदीस कोट की, तुमने तो हदीस में शिफात लिखी है उसे और किससे कोट करूं? अच्छा चलो छोड़ो अब इस बात को, अब आप मोमिन नहीं हो, आप मुसलमान हो, राइट? अब मोहम्मद तो आपकी शिफात नहीं करेगा, करेक्ट? अब आपकी शिफात को नहीं करेगा, अब भाई आगे बढ़ते पर नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सुनो। हैं। हाँ एक मिनट सुनो। मैं वो डिसाइड करने वाले तुम कोई नहीं होते हो भाई, ठीक है, पहली बात। अरे कुरान ने डिसाइड कर दिया ना, क्राइटेरिया आपको चेक सुनो ना दिखाया। कर रहा मेरी है बात भाई, आमिर। कंप्लीट तो करने दो भाई, कंप्लीट तो करने दो, ठीक है। अच्छा कर लो, हाँ एक तो मिनट बोल लो। भाई इंसान इंसान जो भी सिन करता है, ठीक है, अगर वो रिपेंट करता है, ठीक है, तो ऊपर वाला उसको माफ भी करता है ना, करता है कि नहीं? यार देखिए, माफ करना और आपका मोमिन होना दो डिफरेंट चीज है, करता है करेक्ट? कि नहीं भाई? देखो अभी तुम फिर माफी, बोलेंगे, अभी तुम हाँ या ना में माफी, जवाब मांग रहे हो, तुम ऐसा हाँ मांग भाई रहे हो, माफ वैसा मांग करता है, अल्लाह माफ अरे करता है, तो लेकिन हाँ उससे तो हम, भाई बस ना, अल्लाह ऊपर। अरे उससे तुम मोमिन नहीं बन नहीं जाओगे नहीं, कत्ते। हाँ सही, एडम साहब बिल्कुल सही। आमिर देख बात को समझ पा रहे भाई, तूने समझ जा, अभी गाली दे रहा था तूने उससे माफी मांग ली, ठीक है, तूने माफी मांग ली, हो सकता है अल्लाह तुझे माफ कर दे, लेकिन मोमिन की कैटेगरी में आने के लिए वो जो
क्राइटेरिया पैरामीटर्स अल्लाह ने बताए हैं वो तो तेरे को फुलफिल करना पड़ेगा ना। तेरी माफी मांग लेने से तू अच्छा मोमिन अच्छा, तो नहीं हो जाएगा। सुनो 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 भाई। अच्छा, मैंने गाली लिखा था, एडम भाई ये बोल रहे हैं, ठीक है? हाँ एडम आगे भाई, बोल। हाँ, मैंने क्या लिखा था एडम भाई? मैं गाली देके बोलूं? कितने बगैर है नहीं तुम नहीं हैं? नहीं, क्या लिखा था मैंने नाम मैं क्या? यार देखो बात सुनो, तुमने जो गाली दी थी ना वो गाली है, और वहां पे यहाँ पे बोलना ना, नहीं तो मोहम्मद को रख दूंगा मैं यहाँ पे। सीरियसली स्पीकिंग, डोंट इवन से दैट इट्स अ गाली, डोंट इवन से दैट वंस अगेन। या तो क्लेम के दे दो यहाँ पे कि तुम मोमिन हो, अगर नहीं मोमिन हो तो मैं आगे चलता हूँ कि मुसलमानों के साथ क्या होगा। जी, मोमिन हो हाँ या ना कर दो। भाई 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 सुनो ना एडम भाई, देखो मेरी बात सुनो, ठीक है? बहुत अच्छे से डिबेट हो रहा है, ठीक है? आपने बोला गाली वो ना गाली है, निकालना, ठीक। वो गाली है मेरी, गाली, बात खत्म हो नहीं नहीं तो भाई अभी ये तुम कैसे डिफाइन कर रहे हो गाली है? मैंने लिखा था यू गई। लुक शिट, मेरे ठीक है? अब शिट जो होता है वो होता है गू। अब गू का गाली थोड़ी ना हुई भाई। गूलिया गू मोहम्मद अगर लुक्स, मेरे ओके, के मोहम्मद माँ बहन मोहम्मद पे अगर, लिक्स मोहम्मद लुक्स शिट, मोहम्मद ये इज गाली हुई क्या शिट। नहीं हुई? ये गाली है कि नहीं है बता दो, ठीक है, वो बता दो तुमने प्लीज। एडिट किया। नहीं नहीं, मैंने कहा है, मैं हम अब कह पूछ रहा हूँ, रहे मैं सवाल क्लेम कर कर रहे रहा हूँ, भाई। मैं पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। आप मुझे अगर शिट कह रहे हैं तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि मैं अगर कहूँ मोहम्मद इज शिट तो क्या ये गाली है कि नहीं है? भाई सुनो, मेरी बात सुनो नहीं पहले। सुनो नहीं, अब ये बताओ गाली ये है गाली क्या है नहीं कि वो नहीं तो है? पहले बता दे अपने को ना, पहले। पहले अपने को एट द मोमेंट, एट द एट द मोमेंट है ना मोमेंट भाई। मुझे बताओ सुनो, क्या ये अरे गाली मेरी है कि नहीं है? मेरी बात तो सुनो भाई। एडम भाई आप नहीं क्यों जो इतने मैंने बोला जज्बाती वो हो जाते हो? जजबाती तुम हो। देखो, जब तुमने कहा तुम्हें जज्बाती गाली नहीं है दी, तो मैंने तुम्हें मना जलेबी किया बना था। रहा है। हाँ, मैंने तुम्हें मना किया था वो मत बोलना। मैंने तुम्हें मना किया था, इज्जत से मना किया था, मैंने कहा मत बोलना, जो तुमने लिखा था मत बोलना, वरना फिर मैं कुछ बोलूंगा और मोहम्मद तक पहुंचूंगा। लेकिन तुम एक बेगैरत शख्स हो, तुमने बोला, और अब मैं मोहम्मद तक गया। अब जिस तरह तुमने मुझसे हाँ या ना पूछा था, अब मैं तुमसे हाँ या ना पूछ रहा हूँ। अगर मैं कहूँ मोहम्मद इज शिट तो क्या ये गाली होगी, हाँ या ना? जवाब दें भाई देखो फिर बैक स्टेज। सर, हाँ या ना। जिस तरह आपने मुझसे बार बार पूछा था हाँ ना में जवाब दो, मैंने हाँ ना में जवाब दिया था, अब आपसे भी पूछ रहा हूँ, हाँ ये गाली है या ना ये गाली नहीं है, प्लीज। भाई आमिर अगर देखो गाली मैं, नहीं है तो तू बोल देना गाली नहीं है, अगर कोई मोहम्मद साहब को नहीं है, इस चलो तरीके ठीक से है, बोले। नहीं हाँ नहीं है, नहीं है, अच्छा, वो गाली मोहम्मद नहीं है को कोई मेरे भी कुछ भी मेरे बोले गाली नहीं है? मे, मेरे चले फिर मेरे नजरिए में। साथ, सुनो मेरी हाँ बात बोल सुनो ना भाई, फिर आप तुम भी बोलने बोल दे। लगते हो भाई, तुम बोलने ही आ, नहीं देते हो एडम भाई, तुम। भाई लोग अभी कोई भी जो है वो मोहम्मद साहब को शिट बोल सकता है क्योंकि वो